सत्य का बीज भी कौन इसमें। यो आंदोलन गांव लड़ रहा था, गांव ने कह दिया हमारा परिवार ने इजाजत मांग ली, हमने इजाजत दे दी। तड़के न 8 बजे दाह संस्कार होगा, हम भी अपनी बेटी के दाह संस्कार में शामिल। जैसे जी धरना चल रहा था और पोस्टमार्टम के लिए जो आपकी जो डिमांड थी वो मान भी ली थी, और अब जैसे दाह संस्कार पे बात आती तो कब किया जाना है? देखिए, कल हम जब यहाँ आए, यहाँ बिना नेतृत्व की के हालात बिल्कुल और डर थे। नौजवान बालक बिल्कुल आक्रोशित थे और ये समझ रहे थे तरह तो जमा सब एक में बिगड़ गया। हमने कोशिश करके गांव के भाइयों से प्रार्थना करी, भाई ये जो स्थिति है ये प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस जबरदस्ती करेगी। गांव के भाइया तो पूरी प्रार्थना करी, भाई में कहो तो संघर्ष कर लिया, नहीं कहो तो भाई इसी सब गल बन रही है। भाई हमारा दिमाग में नहीं है भाई, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा। तो गांव की पंचायत बुलाई गई, गांव से प्रार्थना करी गई, गांव बाकायदा नीम के नीचे इकट्ठा होकर के गांव ने 8-9 आदमी दिए। 8-9 आदमी यहाँ पंचायत में आए। यहाँ और भी मौजूद आदमियों की सलाह से 2 डिमांडें पास हुई। भाई एक, भाई सारे सौदे की सीबीआई की जांच हो। लड़की घर तक चली, कॉलेज में गई, किसने इसके साथ बुरा करा, कौन बुरा करने वाले को बचा रहा है, कौन इन बातों को घुमा रहा है, इस सारे प्रकरण की सीबीआई से जांच। दूसरी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की पुलिस के ऊपर तय विश्वास उठ गया था। प्रदेश की पुलिस के जो बार बार बयान आ रहे थे, पलड़ा एसपी बदल दिया गया, दूसरा एसपी ने अंदर कह दिया कि 2 किलोमीटर का दायरा में सब कुछ है। बस पहला दूसरा एसपी ने कह दिया 2 किलोमीटर का दायरा में सब कुछ। एक बयान दे दिया कि धरने पे वो आदमी बैठा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कवा है महमूद सिंह पकड़ रखे हैं, और फिर अचानक एकदम कह दिया जाता है कि ये लड़की तो सुसाइड करे। तो हरियाणा की पुलिस पर तो विश्वास उठ गया। भाई इस विश्वास भाई की फिर विश्वास उठा पास है कि इसकी तो जांच हो, जांच के बगैर तो हम किसी को दोषी मान नहीं सकते, किस पे करवावा। तब एक बात आएगी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से जांच करवा लो। ये किसी एक व्यक्ति की डिमांड नहीं थी। बहुत घने लोग बोले, वह बात गांव वाले ने दोहरा दी। गांव वाले ने बोले बस सीबीआई की जांच चाहिए। ये जब गांव वाले सीबीआई की जांच मांगे, हमने भी कह दिया वह भैया गल है। दूसरी, भाई एक पोस्टमार्टम भिवानी हुआ, एक पोस्टमार्टम रोहतक हुआ। भिवानी वाले पोस्टमार्टम की खबरें तो छण के आई, रिपोर्ट नहीं आई। रोहतक वाले की जो रिपोर्ट आई, दोनों की कहीं मैच नहीं खड़ी। पूरे हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक की सोच ये होगी, हरियाणा के डॉक्टर भी कहीं न कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए हम हमारी बेटी का एक बार और पोस्टमार्टम करवाएंगे, वो भी भारत सरकार के सबसे बड़े संस्थान एम्स से करवाएंगे। ये बात पंचायत में दूसरी मांग रख दी गई। दोनों मांग पंचायत में गांव ने की सहमति से पंचायत में रख दी गई। सारी पंचायत ने हाथ ठहक अनुमोदन कर दिया, सरकार द्वारा भेज दी। भाई ये हमारी बात मान लो, तब दाह संस्कार होगा। भाई आज सुबह फिर एक घटनाक्रम होता है। रात को कमेटी जो गांव में चुन का आदमी भेज रखे, हम बार बार कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, हम उनके सदस्य नहीं, बाहर का कोई आदमी उसका सदस्य नहीं है, गांव के चुने हुए लोग हैं। गांव में नाम तुम फिर भी कमेटी कह दे, कोई तो नाम रखेगा, काम पूछेगा। उनकी सरकार के प्रशासन के लोगों के साथ बात हुई, वो कहने लगे रात को भाई अपनी बात मान ली,
हमने कहा भाई जबानी ना कहियो मार दो रहे, लिख लिख के भांगियो। इस सरकार का हमें विश्वास नहीं कर सकते, ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, तड़कन हाथ खड़ा कर देंगे, आप कड़े मुंह दिखावांगे, सारा हरियाणा का भाईचारा तड़कन देखा। सवेरे फिर दोबारा लड़के का पिताजी, लड़के का दादा और गांव के 5-2-4 आदमी फिर गांव उसमें आए। उन्होंने यहाँ पंचायत में आके प्रार्थना करी कि हम अपनी बेटी का दाह संस्कार करना चाहते हैं, दोनों मांग मन गई। हमने कहा भाई लिखित की बात हुई थी, लड़की का पिताजी कहने लगे देख लो जी सीबीआई की जांच लिखित में मुख्यमंत्री ने दे रखी। हमने कहा ठीक है भाई। पोस्टमार्टम की वो कहने लगे भाई जो सैंपल ले रखे भिवानी या रोहतक, उन्हीं सैंपलों के ऊपर एम्स के डॉक्टरों से रिपोर्ट बन जाएगी, और वह भी हमारी मांग मान ली गई है, लिखित में वर्गी बात मानो। वहां भाई पंचायत का थोड़ा सा यह बात से हजम नहीं हुई। पंचायत में एक बात चली भाई सीबीआई की जांच भी कोई मायने नहीं रख दीजिए, अपनी बेटी की ये रिपोर्ट फिर गलत दे दी, फिर कह दिया या तो सुसाइड है। डॉक्टर ने तो कहा है पीजीआई वाले ने। तो पंचायत ने कहा भाई हाथे जोड़ के प्रार्थना, एक बात तो हमें मारी मान लो, रीसैंपलिंग करवाया हम ना मानो ना। परिवार का फिर भी मानना था भाई छोरी की डेड बॉडी की घनी बदीन माटी हो ली, हमने कुछ मिले ना मिले बाबा हमने दाह संस्कार कर दिया। हमने उनसे फिर प्रार्थना करी और उन्होंने पंचायत की प्रार्थना स्वीकार कर ली, भाई रीसैंपलिंग हो जाए तो हमने दाह संस्कार कर दियो। ठीक है भाई, ये तो मर्जी होती है मालिक उसकी। 2-3 घंटे या कसरत चलने के बाद फिर प्रशासन की तरफ से मैसेज आता है भाई प्रशासन तैयार है रीसैंपलिंग करवाने के लिए, आप अपने आदमी भेज दो। आपने परिवार को बता दिया, परिवार ने भी 3-4 आदमी भेज दिए, प्रशासन भी बिक गया भाई। वो दिल्ली उसकी रीसैंपलिंग होगी, एम्स के डॉक्टरों ने सैंपल ले लिए, जो उस बेटी का गला जा रहे थे उनने परिवार के लोगों ने फोन कर दिया भाई आप अपनी लड़की का पोस्टमार्टम हो लिया, सैंपल ले लिए गए हैं, अब आप भाईचारा में बता दो। फिर परिवार के लोगों ने हमारे को अंदर बुलाया, हमारे को कहा प्रधान जी वो दिल्ली से लिख लिए और सैंपल ले लिए गए हैं। तड़कन में हमने आपकी बात माननी थी भाई एक बार सैंपल लेने दो, बेटी का दाह संस्कार फिर करांगे। ईब आप हमारी बात मान लो सारी पंचायत, भाई सैंपल ले लिए बेटी का दाह संस्कार करना। परिवार का कहना था ये। हमने कहा भाई बात सुनो, हम कौन होते हैं, आप भाईचारे में बात रखिए, हम भाईचारे को सारी बात बताते हैं। हमने फिर भाईचारे में सारी बात बताई भाई यही एक स्थिति है, और परिवार ने आके कह दिया भाई दोनों मांग मन ली, और हमें सारा भाईचारा का हाथ जोड़ के प्रार्थना करा हाँ भाई बेटी का दाह संस्कार होना चाहिए। पंचायती परंपरा होगी भाई, क्योंकि पंचायत में मांग रखी गई, पंचायत में पूरी होगी। परिवार ने दाह संस्कार के लिए पंचायत से प्रार्थना कर ली, हमने भाईचारे पे प्रार्थना कर ली, लेकिन एक बात आएगी वह 9 बजे आओगी डेड बॉडी रात में। हिंदू परंपराओं के अनुसार रात में दाग नहीं होता, अपना आप बंद कर दिया तो तय हुआ वे तड़कन 8 बजे दाह संस्कार कराओ। सारा भाईचारा ने परिवार की बात को स्वीकार कर लिया, और भाई जिसकी बेटी जवान बेटी 10 दिन तक जिसकी डेड बॉडी का संस्कार भी नहीं हुआ, उसका माँ की गिट्टी तला रोटी उतर जाएगी, उसका बाप की गिट्टी तला रोटी उतर जाएगी। मेरे वर्गा कोई भी भाई को सवाल तो उठा देगा, सवाल तुम्हारे मन में ही बहुत है, खूब सवाल है भाई, लेकिन भाई बेउदगीपने है जे हमें परिवार की बात नहीं मानना। इसलिए सारी पंचायत ने परिवार को पावर दे दी, वह सारा भाईचारा तेरे गले है, हमें तेरी मदद करने खातिर। हाँ भाई अरे नेता बनने खातिर नहीं यार, परिवार ने इजाजत
मांग ली, हमने इजाजत दे दी। तड़कन 8 बजे दाह संस्कार होगा, हम भी अपनी बेटी के दाह संस्कार में शामिल होगा। प्रधान जी, क्या आप, जैसे कि आपने कहा कि एम्स के अंदर उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया है, तो आपने खुद पता किया, जैसे कि आप है ना, आपने मैंने उस बात का सवाल का जवाब दे दिया, आप समझे नहीं। इस आंदोलन का नेतृत्व काम कर रहा था, समझिए। हमारी बेटी की डेड बॉडी के साथ परिवार के लोग हैं, 4 आदमी हैं। उसका चाचा है, उसका मामा है, उसका ताऊ, जो भी है, 4 आदमी है। परिवार के लोगों ने, हमने इस बात का हमने भी एम्स में जा ली, उनके न्यारा भी, उनका न्यारा भी। परिवार के लोगों ने कहा मार दो, हमारे भैया का फोन है लिया, ठीक है ना। अब परिवार के ऊपर तो सवाल उठाना हमारा धर्म नहीं। सत्य का बीज भी कौन इसमें, यू आंदोलन गांव लड़ रहा था, गांव ने कह दिया हमारा भाई, हमारी बेटी, क्या मनीषा को न्याय मिलेगा आखिरी तक? आप साथ बिल्कुल मिलेगा, 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 मिलेगा। कमाल की बात कर रहे हैं यार, क्यों नहीं मिलेगा भाई? फिर बता दियो, फिर भाई यहाँ गला खड़े हैं, फिर बुला लियो, आधी रात में बुला लियो, फिर भाई यहाँ गला खड़े हैं। कुछ युवा हैं जो जोश में नजर आ रहे हैं। चलो वो अपनी अपनी सोच हो भाई। सवाल तो मैंने बताया, सवाल तो उठा करना भाई, क्योंकि किसी के मन में कोई सवाल है, किसी के मन में कोई सवाल है। लेकिन बात यह है भाई, हम परिवार की किसी भी उसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते। जितना दर्द लड़की की मां ने है, इतना दर्द लड़की के पिता ने नहीं है, और जितना दर्द लड़की के पिता ने है, इतना दर्द हमने नहीं है। जरूर हमें उनके दर्द मारे, हाँ, सारा भाईचारा दर्द मारे है, लेकिन जितना दर्द उनने है भाई, हमने कोई किसी ने नहीं हो सकता। उंगली उंगली में फर्क हो है। हमें भैया का गला खड़े हैं, वह उसके माँ बाप का गला खड़े हैं, उन्हीं के न्याय के लिए आए थे, और उन्हीं ने प्रार्थना करी है। ईब भी उनका गला, हाँ, और कल धोखा होगा फिर बुला लेंगे, फिर उन गला खड़े। ठीक, धन्यवाद।